नाजरीन आदाब। मौरख़ा 6 दिसंबर 2024 मुताबिक 3 जमादी सानी 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने खलाई जहाज PSLV C59 पर यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA के प्रोबा 3 शमसी मिशन को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। यह मिशन जुमेरात को शाम को 4:04 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया गया। बताते चले कि इससे पहले बुध को शाम 4:12 पर लॉन्च किया जाना था, लेकिन खलाई जहाज में कुछ खराबी की वजह से उसकी लॉन्चिंग मुलतवी कर दी गई थी। मालूम हो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के एक वक्फ तिजारती मिशन के तौर पर ESA सैटेलाइट्स को इंतहाई बैजवी मदार में ले जाया जाएगा और प्रोबा 3 यूरोपीय खलाई एजेंसी का मदार में मुजाहरे का मिशन है, जिसका मकसद पहली बार प्राइस फॉर्मेशन फ्लाइट का मुजाहरा करना है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाब होने वाली भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली महायुति के लीडर देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के 19वें वजीर आला के तौर पर हलफ लिया, जबकि पिछली बार वजीर आला रहे शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे और नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर अजीत पवार ने नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। मुंबई के आजाद मैदान में मुनक़िदा इस हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट वज़ीर नितिन गडकरी, ज़राअत और देही तरक्की के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान और BJP और डेमोक्रेटिक अलायंस की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला की मौजूदगी में गवर्नर CP राधाकृष्णन ने मिस्टर फडणवीस, मिस्टर शिंदे और मिस्टर पवार को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर फिल्मी और तफरीही दुनिया, इंडस्ट्री और अवामी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामी कमेटी भी इबादत गाहों के कानून 1991 के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अपनी दरखास्त में कमेटी ने इबादत गाहों के एक्ट 1991 का दिफा किया है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए कमेटी ने खुद को फरीक बनाने की गुजारिश की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने पहले ही इस मामले में दरखास्तें दाखिल कर रखी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने इबादत गाह के कानून से मुताल्लिक मामले में एक मुदाखलती अर्जी IA के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अश्वनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी और दीगर की तरफ से इबादत गाहों के कानून पर दायर दरखास्तों को खारिज किया जाए। मस्जिद कमेटी ने अपनी दरखास्त में कहा है कि इबादत गाहों का कानून मुकम्मल तौर पर कानूनी है और इस पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मदारिस के लिए खबर है कि योगी हुकूमत मदरसा एजुकेशन काउंसिल एक्ट 2004 में बड़ी तब्दीली करने जा रही है। इस तब्दीली के बाद मदरसे से कामिल यानी बैचलर और फाजिल यानी मास्टर की डिग्रियां नहीं मिल सकेंगी। इसके लिए हुकूमती सतह पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में मदरसा बोर्ड को आईनी दर्जा दिया था, लेकिन ये भी कहा था कि 12वीं के बाद की तालीम के लिए मदरसा बोर्ड को मंजूरी नहीं मिल सकती। उस वक्त अरबाब मदारिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार मसर्रत किया था, मगर फैसले के दूसरे जुज पर या तो नजर नहीं पड़ी या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। फिलहाल इसका असर मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिका मदारिस पर होगा। अब रियासत की योगी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसमें तरमीम करने की तैयारी कर रही है। तरमीम के बाद मदारिस से कामिल और फाजिल की डिग्रियां नहीं मिल पाएंगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म के मुकद्दस मकामात में अयोध्या पहली पोरी है। इस धरती ने हजारों सालों से आलम इंसानियत की फलाह बहबूद की राहें हमवार की। अयोध्या दुनिया के लिए रहनुमा है। ये दुनिया में जारी तनाज़ात के हल की सरजमीन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री हरि विष्णु जी के अवतार के तौर पर इसी अयोध्या में महाराज दशरथ के बेटे के तौर पर पैदा हुए। वजीर आला आज अयोध्या जिले के रामकथा पार्क में 43वें रामायण मेले का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने रामायण मेले से मुतालिक और श्री राम कथा पर मबनी सालाना मैगजीन का इजरा भी किया। अपने वक्त के रोमानवी और इनकलाबी शायर मजाज की 69वीं बरसी के मौके पर AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ और मजाज मेमोरियल ट्रस्ट के जेर एहतमाम निशातुल कब्रिस्तान में वाक़े उनकी कब्र पर फातिहा खानी का एहतमाम किया गया। एसोसिएशन के सदर SM शुएब ने खिताब करते हुए कहा कि असरारुल हक मजाज लखनवी एक मुमताज अलीग थे। 1933 में नज़र अलीगढ़ के उन्वान से लिखी गई उनकी नज़्म 1954 में AMU का तराना बन गई। उन्हें उर्दू का कीफ्स भी कहा जाता है। वो 19 अक्टूबर 1911 को रुदौली में पैदा हुए और 5 दिसंबर 1955 को सिर्फ 44 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें लखनऊ के निशातगंज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अंजुमन के साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी आतिफ हनीफ ने कहा कि मजाज को किसी एक इलाके या तबके तक महदूद करना नाइंसाफी होगी, जबकि परवेज बरीज़ादा ने कहा कि मजाज को किसी दौर या अहद तक महदूद नहीं किया जा सकता।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की अदबी अंजुमन बज़्म अदब की जानिब से उर्दू में तबसरा निगारी की रवायत के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर फ़ख्र आलम ने तबसरा निगारी की रवायत और फ़न के मौजू पर मानाखेज गुफ्तगू की। उन्होंने अपनी इस अहम गुफ्तगू में कहा कि तबसरा किसी किताब या फनपारे के मतबूआ जायजे का नाम है जो आमतौर से किसी नई किताब या ताज़ा फनपारे पर किया जाता है और तबसरा करते हुए उसके महासिन और मायब का गैर जानिबदारी के साथ मुख्तसर तौर पर जायजा लिया जाता है कि आम क़ारीन उसके महासिन और मायब से वाकिफ हो सके और उनके अंदर किताब खरीदने की ख्वाहिश पैदा हो सके। जबकि डॉक्टर ज़फ़र नक़वी ने कहा कि उर्दू में तबसरा नवीसी के मौजू रवायत और उसके फ़न के ताल्लुक से कोई मबसूत किताब अब तक नहीं लिखी जा सकी, जबकि मासिर अहद में इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। मारूफ सहाफ़ी और अदीब कुतुबुल्लाह की याद और उनके महासिन के एतराफ़ में एक ताज़ियती जलसा बउनवान कुतुबुल्लाह शख्सियत और सहाफ़ती व अदबी खिदमात का इनेकाद ऑल इंडिया तालीम घर और बज़्म ख़वातीन के तहत मदरसा हयातुल उलूम निज़ामिया फिरंगी महल चौक पे हुआ, जिसकी सदारत सीनियर सहाफ़ी अहमद इब्राहिम अलवी ने की और बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना ज़की नूर अज़ीम नदवी, मौलाना अनीस अहमद नदवी, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी और वसीम हैदर ने शिरकत की। जलसे की निज़ामत अशरफ फिरदौसी नदवी ने की। शकील गयावी, डॉक्टर मंसूर हसन खां, अब्दुल समी काज़मी और अशरफ फिरदौसी नदवी ने मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम में 3 गैर मुल्की मेहमानों ने भी शिरकत की। अपने सदारती खिताब में सीनियर सहाफ़ी अहमद इब्राहिम अलवी ने कहा कि आज लोग सहाफ़त के मैदान में नौकरी करने के लिए आते हैं, लेकिन कुतुबुल्लाह उन लोगों में से थे सहाफ़त जिनका मिशन था। मौलाना ज़की नूर अज़ीम नदवी ने कहा कि कुतुबुल्लाह को सहाफ़त का कुतुब कहा जा सकता है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गज़ा की जंग में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ताहम इसराइल ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उसने ये नतीजा पिछले कई माह के दौरान पेश आने वाले वाक़यात, इसराइली हुकूमत और फौजी हुक्काम के गैर इंसानी और नस्ल कुशी पर मबनी बयानात, तबाही की सैटेलाइट तस्वीर, फील्ड वर्क और गजा के बाशिंदों की ज़मीनी रिपोर्टों की बुनियाद पर निकाला है। AFP के मुताबिक लंदन में कायम इंसानी हुकूक की इस तंजीम ने अपनी रिपोर्ट को आलमी बिरादरी के लिए खतरे की घंटी करार दिया है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के यौम शहादत के मौके पर शुहदाए गुमनाम के दिन की मुनासिबत से आज दिफ़ाए मुक़द्दस के 300 शुहदाए गुमनाम की मुल्क भर में तशयीए जनाजा की गई। इन शुहदा में से 200 की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, जबकि 100 शहीदों की तेहरान में हज़ारों लोगों की मौजूदगी में तशयीए जनाजा हुई। इन गुमनाम शहीदों की औसत उम्रें 18 से 25 साल के दरमियान है। शुहदा को अपने आबाई शहरों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शुहदा की तशयीए जनाजा में रहबर इनकलाब इस्लामी के मुशीर मोहम्मद मुखबिर, तेहरान के मेयर समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। अवाम ने शुहदा के जज्दे खाकी को आहों और सिसकियों के साथ अलविदा कहा। बिन्त रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत की मुनासिबत से सारी दुनिया बिलखुसूस ईरान और इराक़ में निहायत अक़ीदत के साथ अज़ादारी और सोगवारी का सिलसिला जारी है। ईरान में हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत के मौके पर सोगवारी और अज़ादारी का सिलसिला पूरे मुल्क में अपने उरूज को पहुँच चुका है। तमाम मकामात मुक़द्दसा बिलखुसूस मशहद और कुम सोगवारों और अज़ादारों से लबरेज हैं। बड़ी तादाद में गैर मुल्की ज़ायरीन भी इस वक्त मशहद मुक़द्दस और कुम में मौजूद हैं, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानों में मजालिस और सोगवारी का एहतमाम किया गया है। तेहरान में रहबर इनकलाब इस्लामी की जानिब से भी मजालिस अज़ा का खुसूसी एहतमाम किया गया है। इसके अलावा सिद्दीक़ा अतहर की जिंदगी के बाज़ पहलुओं को उजागर करने के लिए दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी नुमाइशें भी लगाई गई हैं। बांग्लादेश की एक अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की नफरत अंगेज तकारीर नश्र करने पर पाबंदी आयद कर दी है। रवां साल अगस्त के इंकलाब के दौरान मुजाहिरीन के कत्ल के इल्जाम में साबिक वज़ीर आज़म पर चंद हफ्ते कबल फर्द जुर्म आयद की गई थी। AFP के मुताबिक बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल हसीना वाजिद के खिलाफ दीगर इल्जामात के साथ साथ इज्तिमाई कत्ल के इल्जामात के तहत भी तहकीकात कर रहा है। प्रोसिक्यूटर गुलाम मुनव्वर हुसैन तमीम ने सहाफियों को बताया कि शेख हसीना कई मुकदमात में नामजद हैं, जिनकी इस वक्त ट्रिब्यूनल तहकीकात कर रहा है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ICT ने साबिक वज़ीर आज़म की तकारीर पर पाबंदी आयद करने पर रजामंदी जाहिर की है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।